हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़ें। पहला कथन है, एक स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र कणकीय पदार्थों को ऋण आवेशित करके निष्कासित करता है। दूसरा है, उत्प्रेरक समपरिवर्तक अज्वलित हाइड्रोकार्बन्स को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल देता है। तीसरा है, पर ऑक्सी एसिल नाइट्रेट्स एक द्वितीयक प्रदूषक है। और चौथा और आखिरी है यहाँ पर, डीडीटी एक जैव निम्नीकरण अयोग्य प्रदूषक है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है? पहला व दूसरा, पहला व तीसरा, तीसरा व चौथा और चौथा और आखिरी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर बात करेंगे एक एक कथन के बारे में कि कौन कथन यहाँ पर हम देखेंगे सही है। तो सबसे पहला कथन है कि जो स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र होता है, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर भी कहा जाता है। क्या होता है? स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र। यह क्या करता है कि जो कणकीय पदार्थ होते हैं वायु में, स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र कणकीय पदार्थों को अलग करता है। और बच्चों, यह कणकीय पदार्थों को क्या कर देता है? ऋणावेशित कर देता है। और इन ऋणावेशित पदार्थों को यह क्या करता है? निष्कासित करता है या अलग करता है। तो यह तो बिल्कुल सही कथन है। इसके बाद दूसरे कथन की अगर बात करें तो उत्प्रेरक समपरिवर्तक, यानी कि जो कैटेलाइटिक कन्वर्टर होता है, उत्प्रेरक समपरिवर्तक, यह क्या करता है कि जो अज्वलित हाइड्रोकार्बन होते हैं या अदहित हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनको किसमें परिवर्तित कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित कर देता है, जिसके कारण प्रदूषण नहीं होता। इसके बाद तीसरा है, पर ऑक्सी एसिल नाइट्रेट्स जो हैं यह क्या होते हैं? द्वितीयक प्रदूषक है। तो बच्चों, द्वितीयक प्रदूषकों की अगर यहाँ पर बात करें तो ऐसे प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषकों की आपस में क्रियाशीलता से बनते हैं, प्राथमिक प्रदूषकों की आपस में जब क्या प्राथमिक प्रदूषक जब आपस में क्या करते हैं? क्रिया करते हैं, तो इससे बनने वाले प्रदूषक क्या कहलाते हैं? द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। और जो पर ऑक्सी एसिल नाइट्रेट्स होते हैं यह द्वितीयक प्रदूषक है। तो यह भी यहाँ पर सत्य है। और इसके बाद चौथा और आखिरी कथन है यहाँ पर कि डीडीटी एक जैव अनिम्नीकरणीय योग्य प्रदूषक है। तो यह बिल्कुल सत्य है। जो जैव निम्नीकरणीय अयोग्य प्रदूषक होते हैं, यह इनका क्या होता है? सूक्ष्म जीवों द्वारा इनका अपघटन नहीं होता। और ऐसे प्रदूषकों को जैव निम्नीकरण अयोग्य प्रदूषक कहते हैं। तो यह भी यहाँ पर सत्य है। तो कोई भी कथन यहाँ पर क्या है? गलत नहीं है। तो पहला है, पहला और दूसरा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों ही क्या है? सही है। पहला और तीसरा यह भी यहाँ पर गलत होगा। इसके बाद यह तीसरा और चौथा तो यह भी गलत है। और इनमें से कोई नहीं, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि यहाँ पर कोई सा भी कथन गलत नहीं है। तो बच्चों, दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।